गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, ज्ञानी जी हमारे पास यानी कि ये खटखट धरना पर आए हैं और अमेरिका से आए हैं। ख़ास बात ये है कि अमेरिका से चलकर आए, ऐसी क्या वजह रही है अमेरिका से यहाँ पर पहुँचे, तो सारी बात पूछांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या ज़रूरत पड़ेगी जी आप यहाँ पर पहुँचे? पहले तो अपना परिचय दे दो जी। पहले तो मैं सभी सुनने वाले को और देखने वाले को अपनी लाल सलाम कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, राम राम जी कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, जय भारत कहता हूँ। सभी जितने भी संदेश हैं वो कहता हूँ। और वैसे मैं जहाँ पे पहले लेक्चरर था, उसके बाद प्रिंसिपल बना, उसके बाद डीओ बना, साथ साथ में स्टूडेंट यूनियन में काम किया। जब स्टूडेंट था, जब लेक्चरर था तो टीचर यूनियन में काम किया। फिर मैं पंजाब का डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट का सूबा सकत्तर रहा हूँ और साथ में मैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का काम करता हूँ और नेशनल सोसाइटी तक्षशिल सोसाइटी जिसे कहते हैं उसमें भी काम करता हूँ। जब भी संगरूर में गैस लीक हुआ था उस समय एंटी पोल्यूशन कमेटी का भी मैंने प्रोग्राम किया और गैस जो है कारखाना बंद करवाया लोगों को नुकसान कराने के लिए। ये लोग हितों के काम करने का मेरा जानून कह लो या दिलचस्पी कह लो। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम गुरबख्शी सिंह है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी अमेरिका में पहुंच जा रहे थे आप यहाँ आने की? यहाँ आने की तो मेरी जड़ें तो जहाँ ही हैं। हाँ जी। जहाँ ही कीर्ति लोग सबसे ज़्यादा हैं। हाँ। जितने जहाँ कीर्ति लोग हैं, जहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। मैं अमेरिका तो बच्चे वहाँ हैं, वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन फिर जहाँ आ जाता हूँ जहाँ नहीं काम करता हूँ। ये भी हमारे साथ काम करते हैं, ये AFDI में काम करते हैं, ये टीचर्स फ्रंट में काम करते हैं, सभी हम मुलाजमों में हैं। लेकिन हम सभी खेती वाले हैं, जिनके सभी के पास खेती है और खेती मतलब खेती का पहले मजदूरों की हालत भी जानते हैं, किर्तियों की भी हालत जानते हैं, किसानों की भी हालत जानते हैं। पहले किसानी की भी है। 28 साल तक मैंने अपने आप किसानी की है। उसके बाद भी मैं किसानी से जुड़ा हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है 1992 से लगा हुआ है हिंदुस्तान का के पकड़ बढ़ाने के लिए और खून चूसने की तैयारी के लिए। उसको जैसे ही हथकंडे बरत रहा है, जैसे वो जो प्रपोजल बना रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का और WTO का ये जाल बिछाया जा रहा है, तो हम उससे लगातार लोगों को जानकारी देते रहते हैं। लोगों कहते रहते हैं कि आपको ये ऐसा नुकसान होगा, आपको जथेबंद होना चाहिए। और उसी इंटरेस्ट में तो जब ये आंदोलन खूब बढ़ रहा था तो मुझे वहाँ नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि मेरा काम है, जब मैंने पहले काम किया तो अभी भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये खेती कानून जो है वो एक के लिए केवल किसानों के लिए नुकसानदेह नहीं, ये मजदूरों के लिए भी उतने नुकसानदेह हैं। जितने भी किरती हैं, मैकेनिक हैं, वर्कशॉप है, छोटे दुकानदार हैं, किरतबा जो आप काम करते हैं, वो सौदा बेचते हैं, वो भी दुकानदार हैं, वो किरत करते हैं, वो सभी क्या इसमें नुकसान है। बड़ी कंपनियां जो है अपनी ज़मीन पे पहले तो अनाज पे कब्जा करेंगी, फिर ज़मीन पे कब्जा करेंगी और सभी को किरत में खेती से बाहर निकालेंगी। जब वो खेती से बाहर योजना है हिंदुस्तान की कि अब खेती में 58% काम करते हैं, 58 से 37% आ जाएं, 21% लोग खेती से निकल जाएं। अगर 21% लोग खेती से निकल जाएं, पहले ही बेरोजगारी है, 21% और आ गए तो क्या होगा मजदूरों का, क्या होगा किरतियों का? उनका बेरोजगारी बढ़ेगी, उनका वेतन कम होगा, उनकी गरीबी बढ़ेगी, उनकी सहूलतों जो है शिक्षा की सहूलत है, डॉक्टरी की सेहत की सहूलत है और दूसरी सहूलतें उनकी कम होगी। वो लूट जो कहाँ जाएगी? लूट जाएगी कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी कंपनियों, अडानी अंबानी के में जाएगी। अब भी अडानी अंबानी का आप लॉकडाउन में देखिए, उनका सबसे ज़्यादा फायदा, सभी का नुकसान हुआ है, उसका फ़ायदा हुआ है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर केवल हिंदुस्तान के लोगों के नहीं, जहाँ भी है, जहाँ भी ये पहले लागू हुआ है, अमेरिका में देखा है, जहाँ ये पहले लागू हुआ है, जहाँ के लोग जो किसान लोग हैं तो वो तबाह हो चुके हैं, उनको सब्सिडी पे जी रहे हैं, वो फसल पे नहीं जी रहे। तो ये कानून सभी के नुकसानदेह। मैंने कहा कि मेरा वो 77 साल का हो गया हूँ, 2-4 साल और हैं तो वो भी ये काम कर लूँ, तो वहाँ बैठ कर क्या कहूँगा। कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिसने GDP बचा रखी थी। अब ये सभी पिछले लॉकडाउन में सभी क्षेत्रों में GDP डाउन हुई है। केवल खेती क्षेत्र है जहाँ 3% बढ़ी है, 3 समथिंग बढ़ी है, ये केवल खेती सेक्टर है। इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर की जो है निगाह इस पे है कि इसको भी हमने
कब्जे पे किया जाए। और इसको कब्जे के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बात ये हुई है कि जब पीछे से चल रहा है, अडानी वानी के तो कानून तो अभी बने हैं ना, पहले बड़े बड़े सही लोग बना रहे हैं, प्रपोजल पहले ही उनकी बन चुकी है। जब ये टोटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो जहाँ खुराक नहीं रहेगी, ये वाघा बॉर्डर मैं कह सकता हूँ जहाँ कि 2 साल में खुले या 3 साल में खुले, वाघा बॉर्डर खुलेगा। पाकिस्तान से रास्ते हुए इराक, ईरान, अमृतसर और अरब कंट्री या यूएई कंट्रीज़ हैं, कतर है, सऊदी अरबिया, उनको पैक्ट बन के जाएंगे। जहाँ भी खुराक आप आटा चक्की पे पिसाने नहीं जाएंगे, कणक नहीं आपको मिलेगी, पैक्ट मिलेगा, बिस्कुट के पैक्ट मिलेंगे, WT के पैक्ट मिलेंगे, पास्ता मिलेगा, आटा चक्की पे आटा नहीं पिसवाओगे आप। ऐसा कैलिफोर्निया में देख लो, कहीं आटा चक्की नहीं है। और उसमें मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा मूल्य मिलेगा। हाँ, कैसे उसमें इतनी प्राइस होगी। और प्राइस मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइस में क्या होगा, ये खरीदेंगे अगर MSP हो भी जाए, खरीदेंगे दिखाएंगे MSP, खरीदेंगे कम। अब भी होता है, जैसे बिहार में बिहार की बात तो छोड़ो, जहाँ हरियाणा भी हो रहा है, जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो अध्यापकों को पैसे कम देते हैं, दस्तखत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि कानून में इतने से कम नहीं होना चाहिए। उसको 20,000 के दस्तखत कराते हैं, देते हैं 15,000, 12,000। ऐसे ही होगा इसका, गेहूं का ऐसे ही होगा, चावल का ऐसे ही होगा, दूध का। वो सीध आपको जेब फार्म बड़ा ज़्यादा मिलेगा और जेब में कम पड़ेगा, तो जहाँ चूसा जाएगा। और जब पैक्ट बन के आएगा तो उसमें क्या होगा, MSP का रेट लगेगा, उस पर उसका जो खर्चा आया वो लगेगा। और खर्चे के बाद इन्होंने कानूनों में कह दिया कि 50% बढ़कर दे सकते हैं, तो वो लगाएंगे। जितना बढ़ गया 1200 में लिया, लेकिन 2000 दिखाया और उस पर खर्चा बढ़ाया। खर्चे भी जैसे बढ़ाते हैं कंपनी वाले, आपको सभी को मालूम होगा कि जाली खर्चे बढ़ाते हैं। इतना हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, इतना हमने वो इंश्योरेंस में दे दिया, इतना ये हो गया, इतना बे हो गया, वो खर्चे डाल के तो कीमत भी लिखेंगे 52 रुपये किलो, 12 रुपये किलो लेके गेहूँ कीमत लिखेंगे 52 रुपये किलो, तो 40 रुपये किलो का जहाँ होगा। जहाँ भी लूटेंगे, प्रोड्यूसर को लूटेंगे कम लेके, कंज्यूमर को लूटेंगे ज़्यादा लेके, और जहाँ जुए के अरब कंट्री को भी लूटेंगे, ये अपना फैलाव बढ़ाएंगे। इसलिए ये लोगों के हितों में नहीं है। लोगों को ये कानून किसानों के और मजदूरों के मौत के ग्रांट हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। 12 बार वार्तालाप हो चुका है, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला है। बीजेपी ऐसी क्यों तानाशाही कर रही थी? ये तानाशाह है। तानाशाह का इसका कैरेक्टर अगर देखें, 1925 में इसका जड़ें हैं। 1925 में MS गोवालकर ने जो लिखा है अपना बंच ऑफ थॉट्स, वो आप पढ़ लें, तो उसमें ऐसा है कि हम देश में ऐसा राज करना चाहते हैं। और उसी गोवालकर में वो उसका दोस्त था हिटलर का, मुसोलिनी का, वैसे ही अप्रोच है, तानाशाही अप्रोच है। और तानाशाह धीरे धीरे नहीं मानता होता, तानाशाह टूटता होता है, लमकता नहीं होता। ये टूटेगा, ये लमकेगा नहीं, ये हम जानते हैं। वो हम नहीं जानते, मतलब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तानाशाह का स्वभाव कैसा होता है। वो जल्दी मानता नहीं, वो टूटता है। ये लोक शक्ति उसको तोड़ देगी, उसको कानून रद्द करने पड़ेंगे, और जितना ये लंबा चलेगा उतना उसके लिए नुकसानदेह है। हमारी मांगें बढ़ती जाएंगी, लोग ज़्यादा चेतन होंगे। वो कहेंगे कि अगर सरकार है तो हमें सस्ती शिक्षा दो, अगर सरकार है तो हमें सेहत सहूलतें दो, हमें डॉक्टर दो, हमें अस्पताल दो, अगर सरकार है हमें स्कूलों दो, अगर सरकार है तो पानी का ठीक प्रबंध करो, अगर सरकार है। जितने लोग बढ़ेंगे उतनी चेतना बढ़ेगी, ये उसके मौत के ग्रांट होंगे तब, अगर जल्दी मान जाए। तानाशाह की कुछ परिभाषा चेंज तो नहीं होगी? तो टूटने की जगह है, तोड़ना पड़ेगा, या फिर टूटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, टूटती कोई चीज़ अपने आप नहीं होती। टूटती चीज़ कोई कभी भी अपने आप नहीं होती, उसे जनता का हड़ तोड़ देता है, अपने आप कोई नहीं टूटता। अगर पानी का बंद भी लगाएं वो अपने आप नहीं टूटता, अगर पानी का प्रेशर पड़ता है तब टूटता है। अगर कोई वृक्ष खड़ा है वो अपने आप नहीं टूटता, अगर अंधेरी आती है जनता की, मतलब उसका मानो तो टूटता है, कभी भी अपने आप नहीं टूटता कोई। ठीक है जी, धन्यवाद। देखो वैज्ञानी जी अमेरिका से आए हैं, इन्होंने सारी बात बताई है, क्योंकि अध्यापक प्रिंसिपल है, बहुत कुछ रह चुके हैं, सेक्टर में काम भी कर चुके हैं, तो सारी बात बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिए वीडियो ने। धन्यवाद।